हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बोलो। और आज मैं लेके आया हूँ, बेसिकली हम बात करेंगे डिजिटल शिक्षा अभियान कह सकते हैं या फिर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है, बेसिकली मतलब ये है क्या, इसमें अप्लाई कैसे करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल्स क्या हैं, जो भी इससे रिलेटेड मैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। और इसका मेन मोटो या ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आप लोगों से सब शेयर करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे जब आप जाके टेक ब्लू खोलेंगे तो आपको जो है दोस्तों ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको जो है राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा दोस्तों, जो कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है। अगर आप वीडियोस मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में भी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों कोई भी नया वीडियो जो हम रिलीज़ करते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको जो है अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों है क्या, बेसिकली नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसका मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, ठीक है, या फिर जैसे जो ओल्ड एज पीपल है, जो मतलब काफ़ी मैं कहना चाहूँगा जो उम्र दराज लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करा जाए या फिर ईमेल कैसे भेजी जाए, रिसीव करी जाए, ईमेल कैसे देखी जाए, या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल चलाना नहीं आता है, ठीक है, और कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर क्या है। तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं इस चीज़ की ट्रेनिंग ये जो है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन कराता है। और इस ट्रेनिंग का बेसिकली आप कह सकते हैं कि 20 घंटे की ये ट्रेनिंग है। आप इसको आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे आपको जाके जो है ये ट्रेनिंग करनी होती है 20 घंटे की। और कुछ सेशंस में डिवाइड होगी डे वाइज, मतलब एक दिन 2 दिन जो भी वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर पे जैसे भी वो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिकली एक एग्ज़ाम होगा, हल्का फुल्का एग्ज़ाम है, ज़्यादा टफ नहीं है। 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें और 1 घंटे का वो पेपर होता है। वो जब आप कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का बेसिक फ़ायदा ये है कि जिसे भी नहीं पता कि भाई ईमेल कैसे भेजें या फिर ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करनी है, कंप्यूटर क्या होता है, इसमें ये पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें जो इंटरनेट पे जानकारी, इंटरनेट के रिलेटेड जो भी जानकारियाँ है या एजुकेशन से रिलेटेड, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है हर किसी को जानने के लिए कि मोबाइल फ़ोन कैसे चलाएं, इंटरनेट पे सर्च कैसे करें। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है ये इस ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। और ये ट्रेनिंग आती है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंडर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आप लोग जैसे मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ, मतलब जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका जस्ट उसकी समरी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालता हूँ। और अगर जैसे वहाँ पे वर्ड लिमिट है कुछ तो वहाँ पे नहीं आ पाता, तो मेरी एक साइट है दोस्तों, ब्लॉग साइट, जिसे मैं जो मैंने बना रखी है www.techbulu.com। आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे वीडियो में उसका मतलब शो कर रहा है www.techbulu.com का। आप उस पर भी जाके जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई बार क्या होता है, एक वर्ड लिमिट होती है, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो जितनी भी जानकारी मैंने इकट्ठी करी है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी मैं अपने ब्लॉग साइट पे ज़रूर डालता हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली 14 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी बंदा इसमें एलिजिबल है। दूसरी चीज़, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड आजकल हर जगह है कंपलसरी, आप मान लीजिए, तो आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि आधार कार्ड हो, क्योंकि वही उसके बेसिस पे ही आप जो है लॉगिन वगैरह करेंगे, और ये रिक्वायरमेंट भी होती है वहाँ पे जब आप जाएंगे। तो आप पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है। और अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, सिंपल तरीका है, आपको आसपास जो भी आपके कॉमन सर्विस सेंटर आप कह लीजिए या फिर ट्रेनिंग सेंटर होंगे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वो लोग आप क्या रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन। और अभी जो इनका टारगेट था गवर्नमेंट का वो ये था कि हर घर से एक बंदा जाके ट्रेनिंग कर सकता है। तो अब ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई भी जाके जो है
ट्रेनिंग कर सकता है। आप जाइए वहाँ पे एंड ट्रेनिंग सेंटर में बोलिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और फिर दोस्तों जो वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह होते हैं वहाँ पे बैठ के आपको जो है वो कोर्स लेना है, और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जाके वो बता देंगे इस चीज़ को आप खोल लीजिए। तो ट्रेनिंग वगैरह होती हैं ऑनलाइन, ठीक है। और वो जो सिस्टम होता है उसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एलएमएस बोलते हैं बेसिकली। तो वो क्या होता है, आप कान में लगा लीजिए। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे बेसिकली कैसे पढ़ाया जाता है, या तो खाली देखने का है या फिर हो सकता है सुनने का भी हो। तो अगर सुनने का भी है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों को हेडफोन वगैरह वहाँ पे दे दिए जाएंगे, आप कान पे लगा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो अब एक बंदा या बंदी जो भी है बोलता रहेगा और आपके सामने लिख के भी आता रहेगा कि ये चीज़ है, ऐसे काम करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, सर्च कैसे करते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, पीसी क्या होता है। तो बेसिक जितनी भी जानकारी रिलेटेड है, जैसे ईमेल क्या है, कैसे भेजनी है, सेंड एंड रिसीव कैसे करनी है, और ईमेल आईडी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं उस ट्रेनिंग कोर्स के लिए। और ये दोस्तों 20 घंटे का कोर्स होता है। आप वहाँ पे अटेंड करिए तो आप सेशन वाइज भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन आपको मिनिमम 10 दिन, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर नहीं कंप्लीट कर सकते, मतलब मिनिमम 10 दिन से लेकर मैक्सिमम 30 दिन के बीच में आपको कंप्लीट करना होता है। मतलब वो 20 घंटे आप कैसे भी निकालिए ट्रेनिंग के लिए। या तो आप ऐसा करिए कि 10 दिन के ऊपर ही आप ख़त्म करिए, 10 दिन के अंदर नहीं कर सकते आप, ये एक रूल है, वरना ऐसे तो कोई भी जल्दी जल्दी ख़त्म करेगा और वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। तो और ऑब्वियसली जिसको बिल्कुल नहीं पता है उसे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो आप जाइए ट्रेनिंग सेंटर में, रजिस्ट्रेशन करिए, आप वो कोर्स करिए और डेली थोड़ा थोड़ा बैठ के कर लीजिए। और 10 दिन से लेकर और 30 दिन के अंदर आपको जो है ख़त्म करना ही करना है वो कोर्स, ठीक है। तो 10 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपका जो है ख़त्म हो जाना चाहिए वो कोर्स। मैक्सिमम आप ज़्यादा ज़्यादा खींच सकते हैं, 30 दिन तक खींच सकते हैं, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप वो कोर्स करिए। और हर जो जो कोर्स है, जैसे दोस्तों कोर्स चलेगा आपका तो उसमें मॉड्यूल्स हैं कि ईमेल क्या है, तो ईमेल के बारे में पहले जानकारी आएगी, और जब वो ईमेल की जानकारी ख़त्म हो जाएगी कुछ वहीं पे ही छोटे मोटे ट्रू फॉल्स वाले टेस्ट होंगे उसी स्क्रीन पे, वो आपको कंप्लीट करना है। उससे आपको ये रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सही अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ में आई है, इसलिए वो टेस्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि इसमें जो भी है अटेंडेंस जो भी होगी इन ट्रेनिंग सेंटर्स पे आधार बेस्ड होगी, तो इसलिए आपको आधार कार्ड जैसे मैंडेटरी है अब तो आधार कार्ड की बेसिकली आपकी मतलब हो सकता है अंगूठा लगवाएं या जैसे भी वो लोग स्कैन करें, आपकी अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। कि आप आज आए थे इस पर्टिकुलर दिन, आपने ये कोर्स थोड़ा बहुत पढ़ा यहाँ पे आके। इसके बाद दोस्तों जब आप ये पूरा कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया 20 घंटे का, 20 आवर्स का, उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। वो टेस्ट होता है बेसिकली पूरा का पूरा नॉलेज जो भी आपने पढ़ी है उसका टेस्ट होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ ट्रू या फॉल्स वाले होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कोई टफ नहीं होंगे कि फेल हो जाओगे। तो ध्यान से अगर आप 20 घंटे अगर आपने पढ़े वो पूरा का पूरा ई लर्निंग कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स, और वो आपको करना कहाँ है, वहीं जाके करना है ट्रेनिंग सेंटर पे, तो आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, और ये टेस्ट भी आराम से आप लोग जो है निकाल लेंगे। इसके बाद जब आप ये टेस्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स वगैरह ट्रेनिंग सेंटर वाले प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। और इसका बेसिकली जो लैंग्वेज है कोर्स की, वो इंडिया में जितनी भी ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, सारी की सारी इसमें आती हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में वो कोर्स ले सकते हैं, आपको बस कंप्यूटर पे जाके बैठना है और स्टार्ट करवा देंगे कोर्स, और आपको बता देंगे ऐसे स्टार्ट होगा। जब अगले दिन आएंगे तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपकी एक एक आईडी बना दी जाएगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। तो जब भी आप उस कंप्यूटर पे किसी भी कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आप जो है उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और कोर्स को अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा था, या पुराना भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ रहती हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। और दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, जो आपको कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जो है कोर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमल है, मतलब जो SC ST और जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है करते हैं ये कोर्स, तो उनके लिए तो फ्री है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बिल्कुल फ्री कर देती है। लेकिन जो जनरल हैं उन्हें बेसिकली आपको जो है 125 रुपये देने पड़ेंगे। टोटल कोर्स जैसे 500 रुपये का है, तो उसमें से जो 375 रुपये हैं वो गवर्नमेंट कर देगी रिम्बर्स, 125 रुपये आपको जो है देने पड़ेंगे एक बार के। बहुत ही सस्ता है।
इसके अलावा मैंने सबके लिंक डाल दिए हैं यहाँ पे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ दोस्तों। और मान लीजिए आप जो है कोर्स आप करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको मान लीजिए रिवीजन करना है या घर पे आके रिवाइज करना है कि मैंने क्या पढ़ा था दिन में, तो वो लोग मटेरियल तो देंगे ही आपको, जो सेंटर वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे आपको कोर्स हैंडबुक में। ये मैंने लिंक दे दिया है, इसे मैं खोलता हूँ आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये सारे दोस्तों लिंक दिए हुए हैं। इंग्लिश की हैंडबुक अगर आपको देखनी है, हिंदी की देखनी है, जैसे हम हिंदी की ये खोल लेते हैं, तो जो भी आप कोर्स में पढ़ेंगे वो सारा इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सुबह पढ़ते हैं, जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन आपको शाम को रिवाइज करना है घर पे आके, तो आपको वैसे बुकलेट वगैरह तो मिलेंगी, लेकिन जिनके घर पे कंप्यूटर है वो लोग यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अपने घर पे। तो ये सारा जो है, ये देखिए पूरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, तो बेसिक सारी सारी, जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, सारी की सारी ट्रेनिंग आपको इसके थ्रू जो है दोस्तों मिलती है। बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे हिसाब से तो ये हर किसी को करना चाहिए। घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं आपके जिनको नहीं पता है, या फिर जो लोग गांव में रहते हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, किसान हैं, जिनको नहीं पता है कैसे यूज़ करना है, ईमेल कैसे यूज़ करनी है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अब दोस्तों एक और लिंक मिला मुझे, जो कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको ये चीज़ें पता हैं, ठीक है, तो NDLM एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट, इस पर आप क्लिक मारिएगा, और यहाँ पे आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से, ठीक है। तो बेटर रहेगा दोस्तों कि आप जो है एग्ज़ाम जाके सेंटर पे ही दें, ठीक है। लेकिन इन्होंने लिंक दे रखा है, जो लोग डायरेक्ट कैंडिडेट्स मतलब किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते और खुद जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए लिंक दे रखा है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड डालना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों जो है आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा स्कैन योर फिंगरप्रिंट, स्कैन योर आई। तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर देंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आ जाएंगी, वहाँ पे उनके पास स्कैनर रहते हैं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक मारना है दोस्तों, रिक्वेस्ट एंड OTP, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपका जैसे आधार नंबर लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक मार्क मारना है, हेयर बाय स्टेट, फिर SMS और ईमेल जो आपको पसंद आए, जिस पे आपको वन टाइम पासवर्ड चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, आप क्लिक मारिए। और यहाँ पे जैसे मैं दोनों कर देता हूँ, जनरेट OTP पे क्लिक मार दीजिए, OTP आ जाएगा। जब आप वैलिडेट करेंगे OTP, तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आधार की निकल के आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ, फादर नेम, मदर नेम आपको जो है भरना पड़ेगा, और कहाँ पे रहते हैं आपको वो लोकेशन भरनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आप जब नेक्स्ट मारेंगे दोस्तों, तो आप जो है डायरेक्ट बेसिकली टेस्ट दे पाएंगे। मतलब टेस्ट अपीयर फॉर टेस्ट करके एक लिंक आएगा, या फिर टेस्ट करके आएगा। तो आपको टेस्ट पे क्लिक मारना है, और उसके बाद जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। और वो टेस्ट बेसिकली आप कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, NIELT, ICT और HILC करके बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो आप कोई भी जो आपको पसंद है वहाँ के थ्रू दे सकते हैं। NIELT जैसे गवर्नमेंट का है, और भी हैं कई सारे, गवर्नमेंट के ही हैं लेकिन अलग अलग हैं, और कुछ प्राइवेट भी हैं। तो NIELT सेलेक्ट करिए, और आपको या फिर जो भी आपको जो पसंद है ट्रेनिंग पार्टनर, आप उस पर क्लिक मारिए, और वहाँ पे नीचे आपको लैंग्वेज दिखा देगा किसमें आपको टेस्ट देना है, तो आप उस लैंग्वेज में टेस्ट डायरेक्ट दे सकते हैं। क्लिक मारिए, आपका टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन टेस्ट शुरू होने से पहले भी ऐसे ही सेम ये ऑथेंटिकेशन आधार वाली आपसे कराएगा, जो मैंने अभी आपके सामने करवा के दिखा रहा था कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि ऑनलाइन आप खुद ना करें, बेटर है ट्रेनिंग सेंटर पर जाके दें। क्योंकि एक माहौल होता है, मान लीजिए आप जहाँ भी बैठे हैं आपका इंटरनेट चला गया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप शहर का बंदा जिसे पता है वो दे रहा है टेस्ट। अब जिसको नहीं पता है वो जाता है किसी ट्रेनिंग सेंटर में, तो प्रॉपर नेट की कनेक्टिविटी वगैरह रहती है, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ के दे सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा, बट मैंने फिर भी आप लोगों को लिंक यहाँ पे दे दिया है NDLM एग्ज़ाम का। इसके अलावा दोस्तों एक लिंक मैंने बहुत ही सही निकाला, मतलब यूट्यूब का चैनल निकाला मैंने निकाला, ये मैंने उसका लिंक दिया है यहाँ पे। आप जैसे मैं क्लिक मारता हूँ, तो इस यूट्यूब के चैनल पे दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी कोर्स है, जैसे आप जो वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपको उस हर मॉड्यूल का, जैसे ईमेल की जानकारी है, या फिर डिजिटल डिवाइसेस है जो नाम दे रखा है, हर लैंग्वेज में यहाँ पे बेसिकली वो वीडियोस दे रखे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डिजिटल शिक्षा अभियान नाम से चैनल है, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। वीडियोस में आप जाइए, और यहाँ पे आपको दोस्तों ये देखिए, आपको मॉड्यूल वाइज
कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट कौन सी होती हैं, और लैंग्वेज भी दे रखी है जैसे कश्मीरी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर फ़िल्टर लगाना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक मार दीजिएगा और आपकी जो लैंग्वेज है उस टाइप की सारी वीडियोज़ जो है आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में क्लिक मारता हूँ और एंटर दबा देता हूँ, तो ये सारे वीडियोस जो है हिंदी के आ गए मेरे। और जो मॉड्यूल मेरे को पढ़ना है कि ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी गई है, इंटरनेट के बारे में दी गई है, तो आप यहाँ से बेसिकली पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मन है घर पे जाके पढ़ने का, तो आप घर से भी जाके पढ़ सकते हैं। और वो किताब मैंने ऑनलाइन वाला भी आपको लिंक दे दिया है, जैसे पीडीएफ का, नहीं तो कोर्स वाले जो है ट्रेनिंग सेंटर वाले आप लोगों को देंगे ही। और नहीं तो अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है, मतलब हो सकता है ये वीडियोस ना हो, वो थोड़ी अलग वीडियोस हो सकता है यही वीडियोस हो, बिकॉज मैंने टेस्ट नहीं करा है, लेकिन मैंने जानकारी इकट्ठी करी थी आप लोगों को बताने के लिए। तो ये बेसिकली ये वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताएगा कि ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस जैसे लाइनक्स के बारे में बता रहा है, ये होता क्या है बेसिकली। तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशनल चीज़ है। अब दोस्तों जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो लोग कैसे देखें कि भाई मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ नहीं हूँ इस प्रोग्राम में। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने दो लिंक दिए हैं, एक है रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज का, एक अदर वर्कर्स का। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर कॉमन बंदा भी करा सकता है, मतलब ज़रूरी है और कॉमन बंदा कोई भी करा सकता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं या फिर जो भी ऐसे जो काम करते हैं छोटे लेवल पे, वो लोग भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो लोग भी जाके देख सकते हैं कि उनका नाम है कि नहीं है। तो ये मैंने दो लिंक दे रखे हैं अदर वर्कर्स में, आंगनवाड़ी वाले या सीएससी के थ्रू जो आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, वो लोग यहाँ पे अपना देख सकते हैं। और रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो डायरेक्टली ट्रेनिंग सेंटर में जाके कराते हैं, तो उन लोगों के नाम यहाँ पे होंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये लिंक जैसे यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं बाराबंकी, और यहाँ पे ब्लॉक आप डाल सकते हैं जिस ब्लॉक के हैं, फतेहपुर के हैं जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे सर्च करिए तो आपका नाम वगैरह आ जाएगा यहाँ पे, और कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है जो कि ट्रेनिंग सेंटर वाले भरते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये आप का बेसिकली एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि बेसिकली आपको चेक करना है कि आपके शहर में ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, ठीक है, ट्रेनिंग पार्टनर कौन से हैं। तो ये उसके लिए लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक मारिएगा और यहाँ पे आपको जो है आपका जो स्टेट है आप उसमें जाइएगा, जैसे हम जाते हैं। इसमें थोड़ा सर्च का मैं बताऊँगा, थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी क्या चीज़। तो यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश पे मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग पार्टनर का मतलब ये है कि कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसका कोलेबोरेशन होना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर से। अगर उस पार्टनर के कई सारे ट्रेनिंग सेंटर से उसने टाई अप कर रखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी उठा लेते हैं, आप ले लीजिए ये पहला वाला उठा लेते हैं हम, तो इसके 92 सेंटर हैं दोस्तों ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। तो अब इसमें मैं सर्च का इसलिए बोल रहा था दोस्तों कि यहाँ पे इनके सेंटर्स के नाम नहीं लिखे आ रहे। अब वो मैं बताता हूँ, वो इसके अंदर जाके आपको देख के पता लगेगा कि इस ट्रेनिंग पार्टनर के सेंटर आपके शहर में है कि नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे सर्च में थोड़ी सी दिक्कत लगी इसमें। तो बेस्ट इस पे मैं क्लिक मारता हूँ इस ट्रेनिंग पार्टनर नेम पे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर के नाम है जहाँ पे आपको जाके जो रजिस्ट्रेशन करना है, लर्निंग करनी है आपकी, और बेसिकली आप जो है पेपर दे सकते हैं जाके। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे अलीगढ़ में ये वाला सेंटर है, ये बेस्ट इंस्टीट्यूट नाम से आगरा का, और ये सेंटर आईडी है दोस्तों, ठीक है। इस पर आप जैसे मैं क्लिक मारता हूँ सेंटर आईडी पे, तो इस पर कोई अभी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लोगों को चीज़ें पता ही नहीं है, और काफ़ी जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि ये फ्री में गवर्नमेंट एक तरीके से, देखिए जनरल कैंडिडेट है तो सिर्फ 125 रुपये ही तो देने हैं, और अगर SC ST है या फिर आप कह सकते हैं जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ही गरीब तबके के हैं, वो लोग फ्री में ये ट्रेनिंग कर सकते हैं जाके। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा मौका है कि गवर्नमेंट करा रही है तो आप लोग प्लीज़ करिए। हम जैसे इस पर कोई और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीटेड कोई था ही नहीं, ये जैसे ट्रेनिंग सेंटर ये हमारा जो लग रहा है क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी लोगों ने सेंटर्स हैं, और ये देखिए इन लोगों ने एग्ज़ाम कंप्लीट भी कराया। तो जैसे मैं AISCCT का इस पर क्लिक मारता हूँ,
और ये देखिए आप, ये सेंटर इस नाम से है, किस शहर में, लखनऊ में भी है इसका, इटावा में भी है। तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि इटावा में ये वाला सेंटर कहाँ पे है, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे इस सेंटर पे, जैसे इस सेंटर पे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 325 लोगों ने। तो आप इसके आईडी पे क्लिक मारेंगे तो आपका नाम दिखा देगा अगर आपने इसी सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये आपकी चीज़ें जो है पंचायत दिखा देगा, और ये सारी चीज़ें आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने एग्ज़ाम कब दिया था, ये सारी चीज़ें आपको जो है दिखा देगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, डेटा यहाँ पे काफ़ी मौजूद है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम है, आपके ट्रेनिंग सेंटर कुछ कराता नहीं है ट्रेनिंग, या ढंग से कुछ कुछ भी आप जो है फीडबैक देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, ये ट्रेनिंग नहीं करा रहा है, फर्जी है, कुछ भी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है फीडबैक और ग्रीवियंस का। यहाँ पे जैसे हम क्लिक मारते हैं तो आपको यहाँ पे जाके आप अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर, और क्या कंप्लेन है आपकी वो आप लिख सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग भी हो सकती है, या आपका कोई फीडबैक हो कि ये चीज़ें कोर्सेज में इंक्लूड करिए जो आपको लगता है कि आप और मदद कर सकते हैं बता के कि ये चीज़ लोगों को और पता होनी चाहिए, तो आप अपने कोर्स में इंक्लूड करिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम है ट्रेनिंग सेंटर में तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं, नाम डालिए, मतलब शिकायत कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, सजेशंस भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और सब्जेक्ट क्या है आपका, बेसिकली एड्रेस डालिए, अपना डिटेल्स डालिए, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे लिखिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये आप जो है कांटेक्ट करने का ग्रीवेंस रिड्रेसल का फॉर्म है दोस्तों इसका, डिजिटल शिक्षा अभियान या नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का ये। अब दोस्तों जैसे आपको ट्रेनिंग पार्टनर बनना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कई कॉन्टैक्ट्स में ट्रेनिंग सेंटर हैं और आप चाहते हैं ट्रेनिंग पार्टनर बने, और आप देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है, जैसे 500 रुपये जन SC ST या BPL वालों को देती है, तो जितने बंदे रजिस्टर करेंगे उतने पैसे गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। कुछ परसेंटेज ट्रेनिंग सेंटर को जाता है और कुछ जो है ट्रेनिंग पार्टनर जो करवा रहा है उसको जाता है उतने पैसे का। तो जितने लोग करेंगे आपको पैसा मिलेगा, जैसे, और जो 125 रुपये जो जनरल वाला दे रहा है वो भी पैसा आप ही के पास जा रहा है। तो ये चीज़ें एक बिजनेस टाइप भी है, बिजनेस मॉडल भी आप कह सकते हैं। तो ट्रेनिंग पार्टनर का काम क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर इसको अपॉइंट करता है कि आप ये ट्रेनिंग करवाएंगे और मैं आपका ट्रेनिंग पार्टनर रहूँगा, ठीक है। और रोल ये जैसे मैंने लिख रखी हैं चीज़ें कि कंप्यूटर्स वगैरह होने चाहिए, कुछ चीज़ें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, डेस्क होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए इतनी। तो वो सब चीज़ें आपको जो है दोस्तों लिंक पे मिल जाएंगी, गाइडलाइंस एंड फॉर्म्स पे, यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया है इस पर। और आपको क्या चाहिए, आपकी खाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हैं और आपके जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों NIIT है, वो ट्रेनिंग पार्टनर बनेगा और उसके जितने भी सेंटर हैं इसके अंडर ट्रेनिंग कराएंगे। तो मैं एक तरीके से वो बता रहा हूँ। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है NIIT है फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 3 साल मतलब लास्ट 3 ईयर्स से हो कंट्री में, और मतलब देश में लास्ट 3 साल से है, और वो बेसिकली अपना ऑडिट जो भी उसका अकाउंट्स का होता है वो हो रखा हो 3 साल, और वो रजिस्टर्ड हो इंडिया में, उसका पैन नंबर होना चाहिए दोस्तों, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये गाइडलाइंस वाले इस वाले लिंक में आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आप क्लिक मारिए और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों ये नॉर्म्स आप पढ़ सकते हैं जो भी ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। अब तो काफ़ी हो गए होंगे, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मिनिमम चीज़ें क्या क्या चाहिए आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 3 से 5 कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये ट्रेनिंग सेंटर बनने के लिए हैं दोस्तों, 3 से 5 कंप्यूटर हो सकते हैं आपके में, 200 से 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और 5 से 20 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। गांव देहात में, मतलब जगह में, पंचायत में जाके, छोटे शहर में बिल्कुल, वहाँ पे इतनी चीज़ें, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 256 kbps, वेब कैमरा होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट होना चाहिए, और बायोमेट्रिक डिवाइसेस होने चाहिए, जैसे आई स्कैन के लिए और अंगूठे का स्कैन के लिए, आधार का जो ऑथेंटिकेशन होगा। और आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा लोगों का डाटा कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग करी, कब कब आए थे, आधार के थ्रू जो है अटेंडेंस होगी। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती है, उसके बाद जो है पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए ये वाला फॉर्म है, ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए NDLM में ये वाला फॉर्म है। तो आप लोग देख सकते हैं, सिंपल फॉर्म है। ये देखिए मैं दोनों फॉर्म दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, ये चीज़ें आपको भरनी है। ये आप खुद भी समझ जाएंगे, एक बार देखेंगे ना ये फॉर्म तो आप लोग खुद भी समझ जाएंगे कि पावर बैकअप है कि नहीं है, मतलब इन्वर्टर है या फिर जनरेटर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या है आपके यहाँ, प्रिंटर है जैसे आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर दिखते हैं, और पिक्चर आप जैसे लगा सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींच के। तो डाउनलोड करके आपको जो है भरना है, ऐसे ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा दोस्तों। और आपको जो है इस ट्रेनिंग पार्टनर स्टेटस के लिए, और आपको यहाँ पे भेजना होगा बेसिकली इस एड्रेस पे। और आप जब भेज देंगे तो उसके बाद आप जो है, जब आपका वहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो एप्लीकेशन बनेगी और फिर वो अप्रूव होने जाएगी। और ये जो लिंक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, ट्रेनिंग पार्टनर एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे आप क्लिक मारिएगा, या यहाँ से भी क्लिक मार दीजिएगा डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना पैन नंबर डाल के कि बेसिकली आपका जो है अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, आप मतलब ट्रेनिंग करा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आपके पास जो है किट वगैरह जो भी है मिल जाएगी कि कैसे कराना है, क्या है, बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगी। अब ये जितने भी लिंक और जितना भी डाटा मैंने उठाया है गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उठाया, ऑथेंटिक वेबसाइट है दोस्तों। इसका मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है ndlm.in पे। अभी तो जैसे ये वाला टाइम आउट हो गया इंटरनेट में, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। तो इस ndlm.in में आप क्लिक मारेंगे तो आपको डेटा यहाँ से सारा वही वाला मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको और देखना है। और एनडीएलएम में डायरेक्टली अप्लाई, जैसे मैंने ऊपर लिंक दिया था तो वो यहाँ से उठाया था। और पेमेंट वगैरह ये उनके लिए जो लोग ट्रेनिंग सेंटर की बेसिकली रसीद वगैरह काटते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग पार्टनर एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब अगर पार्टनर हैं आप बनना चाहते हैं तो आपने जो एप्लीकेशन दी है उसका स्टेटस यहाँ से मिलेगा। ग्रीवियंस और कंप्लेंट का जिससे मैंने यहाँ भी दिया था, और यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो ओवरऑल लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया सबसे, और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स थे वो मैंने सब लिख दिए हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग हमारे इंडिया में नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है, और बेसिकली आपको कैसे ईमेल भेजनी है, ईमेल रिसीव करनी, कंप्यूटर का है, प्रिंटर क्या होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो है आप लोगों को इससे मिल जाएगी। आपके घर का कोई भी मेंबर जो ये बड़ा बूढ़ा कोई भी नहीं जानता तो वो जाके रजिस्टर कर लीजिए, और आपको जो है बेसिक चीज़ों की जानकारी तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी। आप विद रिस्पेक्ट टू आप कई लोगों के पास जाके पूछे, इट्स बेटर कि आप खुद ही कोर्स कर लीजिए एंड स्वावलंबी बनिए। ये तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टेक ब्लू चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस देने के लिए मोटिवेट हो सकें, आप लोगों को दे सकें। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।